स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट 325 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें बात करते हैं कि किस तरीके से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है newindia.co.in रिक्रूटमेंट लिस्ट। आप यहाँ पर जब आप देखोगे इंगेजमेंट, तो आपको सबसे पहले इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस पे जाना है। यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट है इंगेजमेंट ऑफ 325 अप्रेंटिस के लिए। अभी लिंक एक्टिव नहीं है, 21 सितंबर को लिंक एक्टिव होगा, तब आप यहीं से इसको अप्लाई भी कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, जानेंगे कब से स्टार्ट हो गए, कैसे अप्लाई करना है और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। नंबर ऑफ सीट्स 325 है। 21 सितंबर से लिंक ओपन होगा। 5 अक्टूबर लास्ट डेट है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 12 अक्टूबर 2024 टू 14 अक्टूबर 2024 को होगा। कंफर्म डेट्स विल बी कम्युनिकेटेड बाय BFSI SSC थ्रू ईमेल इन एडवांस। आपको ईमेल आ जाएगा। सी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लोजिंग डेट 5 अक्टूबर है। एग्जाम होगा 12 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। आपको स्टाइफंड कितनी मिलेगी? 9,000 रुपये यहाँ पे आपको स्टाइफंड मिलेगी। 325 सीट्स है। आप यहाँ पर अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग, आप जिस भी स्टेट से फिल करना चाहते हो उस स्टेट पे यहाँ पे चेक कर सकते हो, और आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये रीजनल ऑफिसेज हैं, ये इनके स्टेट्स के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद एलिजिबिलिटी एज के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। 1 सितंबर 2024। फाइन। ये यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है। SC/ST को 5, OBC को 3, PWBD को 10 ईयर्स, विडोज वगैरह को यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। Any dispute arising to the advertisement of management engagement of apprentice will be subject to jurisdiction of courts in Mumbai. The cutoff date for eligibility criteria is 1 September 2024. Before applying, candidates are requested to ensure that they fulfill the eligibility criteria for the apprentice on the date of eligibility. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द डिसिप्लिन, इन ए डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or any equivalent qualification such by the central government. Candidate should have completed and have a passing certificate होना चाहिए as of their graduation 1 September 2024। यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फाइन। कैसे करना है? All eligible candidates are required to register themselves of the apprentice entrance examination test by visiting इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज में सेक्शन ऑफ www.bfsic.com पे जाना है एंड मेक द पेमेंट। कैंडिडेट को सबसे पहले नैट, जब भी आप अप्रेंटिस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको नैट्स पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप किसी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, आपकी वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो JPEG में हो, जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फॉर्मेट PDF में अपलोड करना है, साइज 1 MB से कम होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट ऑप्ट ओनली वन स्टेट वाइल अप्लाइंग इन द कंपनी। आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स में असाइन एनी ऑफ द ऑफिस, आपको कहीं भी ऑफिस दिया जा सकता है। फाइन। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिस ईदर विद द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और परस्यूइंग द अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिस 1961। मतलब आपने इससे पहले कभी भी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग नहीं ली हो। फाइन। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट शुड नॉट अंडरगोन अप्रेंटिस ट्रेनिंग ईदर इन द कंपनी और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। Candidates who have the job experience of 1 or more years after completion of educational qualification shall not be eligible to engage as apprentice. अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप 1-2 साल से जॉब कर रहे हो तो भी आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अप्रेंटिस। अप्रेंटिस शैल हैव नो राइट टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हो तो आप जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रेंटिस का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग देना होता है। कंपनी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले ऑल एप्लीकेंट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन अप्रेंटिस विद न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 21 सितंबर से बाय क्लिकिंग द लिंक HTTP NATS। आपको इस NATS की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है। टू अप्लाई कैंडिडेट नीड टू फर्स्ट लॉग इन टू द NATS पोर्टल एंड क्लिक अप्लाई बटन शो अगेंस्ट द NICL। All applicant post successfully applying the apprentice will receive email communication from BFSI SSC containing a link to make payment of examination fees. All applicant will have to provide the personal information category, name of the scribe for PWBD candidates, and they also need to give their preference of one regional office for their engagement if selected.
Fine. Appearing the examination, all applicants who have paid the examination fee will receive intimation from BFSI SSC with date and the timing of the examination. जब भी आप फॉर्म फिल कर दोगे, जब आप फीस पे कर दोगे, तो आपको ईमेल आएगा कि आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ पे और एग्जाम की डेट कब है आपकी और टाइम क्या है. All aspirants will have to display the same ID proof which they have uploaded on the NATS portal. जो ID आप NATS portal पे अपलोड करोगे, वही ID आपको अपने पास भी रखनी है फॉर द फर्दर के लिए. ठीक है. एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है जनरल और ओबीसी को 800 प्लस 18 जीएसटी यानी 944, वुमेन्स कैंडिडेट 708, SC ST 708, PWBT 472 रुपीज. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं. 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स हैं. 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड द टोटल टाइम इज 60 मिनट्स. जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस इंग्लिश हिंदी. जनरल इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही रहेगी. क्वांटिटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा. कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा. ठीक है. 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड यू हैव गिवन द 60 मिनट्स. Second, regional language test होगा. The candidate applying for training seats of a particular state should be proficient होना चाहिए in one of the specified local language of the state. Just like आंध्रा, अंडमान या बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है और आप अगर उस पर्टिकुलर स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे देना होगा. कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th 12th, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 10th और 12th में वो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ी हो. ठीक है. तो फॉर अदर कैंडिडेट्स द टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. तो लैंग्वेज सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो भी एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे. Candidates who have been successful in the online written examination will be shortlisted in descending order of marks secured at the test. Out of this, topmost candidate equal to 3 times of the relevant training seats each state in each category to be shortlisted. मेरिट लिस्ट जो है वो आपके स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनेगी यहाँ पे. उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. रिजर्वेशन गाइडलाइंस एज पर द SC जो भी फॉलो किए जाते हैं वो यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे. Final result, all candidate who finally selected will receive an email communication through BFSI SSC with regards reporting dates, place of reporting. Final selection will be subjected to verification of eligibility of the apprentice and information furnished in the online application. आपका document verification होगा. आप qualifying in the test of specified opted regional language wherever applicable. ठीक है. ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लेकर जाने होते हैं. ID प्रूफ, 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की कन्वर्जन सर्टिफिकेट फ्रॉम CGPA OGPL लेटर ग्रेड टू परसेंटेज ऑफ मार्क इफ एप्लीकेबल है तो, सर्टिफिकेट मेंशनिंग द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट परस्यूड हिज और 12th और ग्रेजुएशन. SC ST जो भी है उसका सर्टिफिकेट. फिजिकल और मेडिकल फिटनेस का भी यहाँ पे आपको मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे एज अप्रेंटिस विल हैव फुलफिल द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने होंगे. पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो भी 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर का रहेगा. फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स whose document including physical medical fitness certificate is found in order shall be invited to enter into the contract of the company. ठीक है. तो ये है पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस का. गाइडलाइंस दे रखी है कुछ. डिसेबिलिटीज यूजिंग अ स्क्राइब. जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो स्क्राइब के लिए अगर ऑप्ट करना चाहते हैं. जॉब की प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पे अप्रेंटिस की प्रोफाइल दी जाएगी, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं की. फाइन. यहाँ पे कुछ अदर कंडीशंस है. आपको स्टाइफंड मिलेगा 9,000 का पर मंथ. इसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. कोई डिडक्शन नहीं होगा. नो डिडक्शन शैल बी मेड. द अप्रेंटिस विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी बेनिफिट्स. यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे. आपको सिर्फ यहाँ पे 9,000 पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा जिसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा. ये कुछ लीव्स और हॉलीडेज के बारे में बात की है. आपको क्या लीव्स मिलेंगी, क्या हॉलीडे मिलेंगी. असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अप्रेंटिस विल गो थ्रू असेसमेंट टेस्ट होगा कवरिंग बोथ थ्योरेटिकल एंड एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपोनेंट. फाइन. And the practical assessment will be conducted by the company. Subsequently, on the basis of the marks obtained by the apprentice, an apprentice training certificate will be awarded by the BFSI. फाइन. तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका एग्जाम भी होगा जो BFSI कंडक्ट कराएगी, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों होगा और उसमें जितने आपको स्कोर मिलेगा उसके हिसाब से आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा. तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या है ये नीचे सो है
सारे वो दे रखे हैं, फॉर्म सर्टिफिकेट दे रखे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। आई होप कि जो भी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको मैं समझा पाई होंगी कि क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, नेट्स के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद जो है उसको फुलफिल करना है, उस फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन को यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, मेरिट बेस नहीं है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। कोई डाउट हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया।